कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हमें जो पढ़ना है वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। ये काफी आसान होता है, लेकिन जो इसके टेक्निक्स होते हैं अगर आप उन पे कमांड कर लेते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए कंसेप्ट वाले के साथ और अपने कंसेप्ट को साउंड बोल्ड करते हुए इन सारी चीजों को सीखना है कि हमें नंबर्स को देख के कैसे जज कर पाए कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है और किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 तो आपको पता है कि दुनिया का हर नंबर जो है ना वो 1 से डिविजिबल होता है, तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर से सुन लो आप लोग। दुनिया का हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना, तो 1 से लिख लेना बाई 1 ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। ठीक है ना, परम सत्य है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बाई 2 से। मार्कर इज नॉट रनिंग प्रॉपर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बाई 2 से। तो बाई 2 का अगर हम देखें कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या देखना है आपको, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 0 हो रहा है या कोई इवन नंबर है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो, तो वो पूरा नंबर, पूरा होल जो नंबर है वो पूरा 2 से डिविजिबल होगा। कैसे वो देखते हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स यहीं बनाते चले जाना। ठीक है ना, साथ साथ क्या देखना है, लास्ट डिजिट। तो क्या लिखना है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी न्यूमरल is 0 और an even number। समझ लेना नोट्स में क्या लिखना है कि लास्ट डिजिट अगर किसी न्यूमरल का 0 हो या इवन नंबर हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे मान लो कि आपने यहां लिखा 9 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन अगर यहीं पे 0 लगा दो ना तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, इसके पहले 1 लगा लो, 3 लगा लो, तब भी ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो ध्यान से समझते हैं जरा इसको, क्या ये सही में सर 2 से डिविजिबल होगा? हाँ जी भाई हाँ, चेक तो कर लो एक बार, तब भरोसा करो, ऐसा मत करो। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि या तो इसके इक्वल आ जाए या उसके लेस देना है, उससे ज्यादा ना जाए। जैसे हम 2 2 जा 4 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 3 से बड़ा हो गया, तो हम उसको कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। ओके, तो 2 1 जा 2, तो यहां पे कितना आएगा 1। अब यहां से कैरी होगा 1, तो अभी कितना हो गया 11। अब 2 का टेबल पड़ेगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 2 जा 10, यहां पे आएगा कितना 1। अब यहां से कितना आएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। यहां से कितना हो जाएगा 1, ये बैलेंस, यहां पे कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। तो आप देख रहे हैं कि जो पूरा नंबर था इसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। पूरा जो होल नंबर है ये हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। आपने सिर्फ किसको देख के जज किया, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 आ रहा है तो ये पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 9 4 8, ठीक है ना, यहां मान लो 3, तो क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है। और यहां पे क्या लिखा है, लास्ट डिजिट मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 या इवन नंबर। अगर तुम यहां पे 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो या 0 लिख दो, तो ये पूरा नंबर, अब ये जो पूरा नंबर है ना ये 2 से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्यों? क्योंकि लास्ट में कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। भरोसा नहीं है, देख लो भैया 2 से पूरा डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहां से क्या फॉरवर्ड होगा 4, तो कितना हो गया 14। 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 7 जा 14। यहां से कितना आएगा 8, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, ये बैलेंस हो गया। यहां से आ जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, यहां पे आएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 2 6 जा 12। सारी चीजें क्लियर है? ठीक है ना। अब देख रहे हो कि यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था वो किससे डिवाइड हो गया, 2 से। तो ये होती है 2 की क्राइटेरिया, कौन सी, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर किसी भी न्यूमरल का लास्ट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो तो वो पूरा नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमें सीखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3।
तो आप यहां से लिख सकते हैं बाई 3। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो कि उसमें मैंने यहां लिखा 729, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, जो कि ये 1s है, 10s और 100 है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है, जनरली ये जो नंबर है इसको हम न्यूमरल बोल सकते हैं, राइट। ये किन के हेल्प से बना हुआ है, ये बना है हमारे डिजिट्स के हेल्प से। किन के हेल्प से बना हुआ है, डिजिट्स। और डिजिट्स कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। इन्हीं डिजिट्स को अरेंज रीअरेंज कर करके हम क्या बनाते हैं, न्यूमरल बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का भी थोड़ी देर में वीडियोज आ जाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें कवर कर दूंगा मैं। तो यहां पे 729 है, तो हम कैसे जज करें कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको चेक करना होगा कैसे, इन सभी डिजिट्स को ऐड अप करके। सभी डिजिट्स को ऐड अप करो। ये कितना हो रहा है, 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है, 18। तो अगर ऐड अप करने से, अगर हम इसको समेशन करें, जोड़ें, अगर वो 3 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। होप्स आपको क्लियर होगा। कितना ही बड़ा नंबर हो, उनके सभी डिजिट्स को ऐड कर लो, अगर वो 3 का मल्टीपल आ जाता है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसकी थ्योरी लिख लीजिए। इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of a numeral must be multiple of 3 लिख सकते हो, या must be divisible by 3 लिख सकते हो, choice is yours। must be multiple of 3, वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना। जैसे 18 मल्टीपल है किसका, 3 का। कैसे लिख सकते हो, 3 × 6 करने पे क्या आता है, 18 आता है, राइट। तो यानी कि ये जो 18 है वो 3 का मल्टीपल है। तो क्या सर ये मल्टीपल हो गया तो क्या पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? हाँ भाई हाँ होगा। देखो कैसे होगा, 729 इसको अगर आपने डिवाइड किया किससे, 3 से, 3 × 2 = 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 × 4 = 12, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये बैलेंस हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0। और ये कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 2 4 3 टाइम्स करोगे किसका, 3 का, तो उतने आ जाएगा 729। कहने का मतलब है कि किसी भी न्यूमरल के अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे देख लो ये 111, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल होगा। कैसे? अगर हम इन तीनों को सम अप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 होता है, और 3 का मल्टीपल होता है 1 टाइम्स का। इसको डिवाइड करके देख लो, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 × 3 = कितना होगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 1, 3 × 7 = 21। कितना ही बड़ा नंबर हो, कोई सा भी नंबर ले लो, 81 ले लो सपोज, ये 3 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके देख लो, ऐड करके देखो, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 3 का मल्टीपल है या नहीं है, है मल्टीपल है, 3 × 3 = 9 होता है तो मल्टीपल है। तो ये जो है ये नंबर पूरा 81 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 × 2 = 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 21, 3 × 7 = 21, तो ये डिविजिबल हो गया, राइट। इसके नोट कर लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स करना है तो नोट्स लिखने हैं तो लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमें सीखना है बाई 4। क्या सीखना है, बाई 4। तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि किसी भी नंबर लो आप, ठीक है ना, उसके लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करो। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 2 0 है या 4 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। कैसे? मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट कंसेक्यूटिव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो लास्ट में 3 डिजिट का नंबर है और इसमें दोनों लास्ट में क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1s प्लेस भी और 10s प्लेस भी। तो ये नंबर जो है ना ये पूरा 4 से डिविजिबल होगा। इसके पहले कुछ भी रख लोगे ना फिर भी ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देख के ही जज करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये उसकी क्राइटेरिया होती है। तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। करके देख लो, 4 × 2 = 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 4 × 5 = 20, ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, डिविजिबल है। या लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ लास्ट में लिख दिया 24 और यहाँ पे लिख दिया 9, इसके पहले कुछ भी लिख दो, इसके पहले 1 लिख दो, ठीक है ना। कितना ही बड़ा नंबर हो,
कितना भी बड़ा नंबर हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो 10 डिजिट का हो, 20 डिजिट का हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को जज करना है कि क्या ये इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि लास्ट में 2 0 होने चाहिए कंसेक्यूटिव, या लास्ट के 2 डिजिट 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो इसके पहले कुछ भी रख लो, इसके पहले 3 रख लो, कुछ भी रख लो, व्हाट एवर। मैं कह रहा हूं ना 20 डिजिट का हो, 50 डिजिट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट जज करना है। तो ये यहां पे 24 जो है वो किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, या कह सकते हो 4 का मल्टीपल है। इट मींस ये जो होल नंबर है ना ये 4 से डिविजिबल होगा। करके देख लो, यहां से हो जाएगा 7 4 जा 28, तो यहां से कितना बचेगा 3, और यहां पे कितना आ जाएगा 9। ये हो जाएगा यहां से 4 से कितने टाइम्स करोगे 9 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 36। यहां से कितना आएगा 3, ये यहां पे आएगा 2, 32 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, बैलेंस हो गया। लास्ट में कितना आ रहा है 4, फिर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, एग्जैक्टली डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब इसका स्टेटमेंट लिख लो, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ये आपने तरीका समझ लिया। आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को जज करना है। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ न्यूमरल is 0, कंसेक्यूटिव 0 मेंशन कर सकते हो, या 0 is zeros और मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, कंसेक्यूटिव 0 होना चाहिए, या मल्टीपल होना चाहिए 4 का। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमें सीखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो 5 का तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को आता है। बाय 5 के लिए क्या करना है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे जाइए। कहने का मतलब है कि उसके यूनिट प्लेस वाले डिजिट पे जाइए और उससे पूछिए कि भाई क्या तू 0 है या तू 5 है। तो बोलेगा हाँ मैं 0 हूं, तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट कहीं 5 हो जाए, 1 प्लेस अगर 5, अगर वो कहे कि हाँ मैं 5 हूं, तो इसका मतलब वो पूरा जो नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल है। कैसे, देख समझना। जैसे मान लो ये 3 है और लास्ट डिजिट जो है ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। आप किसके पास अप्रोच करोगे, लास्ट डिजिट के पास। इधर कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट पर अगर आपने अप्रोच किया, कहोगे भाई कितने हो, 0 हो, तो हाँ जी मैं 0 हूं, तो इसका मतलब आप समझ जाना, आपको खुशी, आपके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए कि चलो भैया ये नंबर तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको 5 से डिविजिबल डिवाइड करके देख लो। जैसे यहां से करोगे 5 6 या 30, तो एक कट गया, यहां से कितना बचेगा 2, यहां पे कितना आएगा 1, फिर हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, फिर हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 0, 5 6 जा 30, ये 5 जा 30 हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 है। मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको इस पूरे नंबर को भूल जाना है, पूरे नंबर को भूल जाओ, पूरे न्यूमरल जितने डिजिट्स हैं सबको भूल जाओ, सिर्फ लास्ट वाले से अप्रोच करो। कहोगे भैया तुम 0 हो, तो अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं 0 हूं, तो ये समझ जाओ कि ये जो पूरा नंबर जो है, ये जो पूरा नंबर है ना, ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। या लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, 5। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने लिखा 6 2 5, लास्ट वाले डिजिट के पास अप्रोच किया, आपने देखा कि अच्छा लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आकाश ने सिखाया था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। हमें 5 दिख गया तो चमक जाना चाहिए कि हाँ जी ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 6 में 5 गया तो 1 2, यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आ गया 2 और यहाँ से कितना आएगा 5, 5 5 जा 25। एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये परम सत्य भैया, ये ज्ञान की बातें सीख लो, बहुत काम आएंगी। तो क्या लिखोगे इसका रूल, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी न्यूमरल मस्ट बी 0 और 5, क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। सीख लो भैया, सीख लो। चलिए अब हम सीखते हैं बाई 6। होप्स आपको बाई 5 समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। बाई 6 तो और भी आसान है भाई, मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। देखो कैसे,
6 है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे और साथ ही साथ 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करे। ध्यान सुनना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे एज वेल एज 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, तो वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने लिख लिया 216, तो सर क्या ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है क्या? सर अभी आपने सिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि लास्ट का डिजिट कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। ये इवन नंबर है या नहीं है? हाँ बाबा है, ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो यानी कि पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 2 का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। अब हम 3 की बात करते हैं। 3 का क्राइटेरिया सर ने सिखाया था कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ऐड करके देखते हैं, 6 + 1 7, 7 + 2 9। अरे वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। जो 9 होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 216, ये जो होगा किससे डिवाइड होगा? 6 से डिविजिबल है। नहीं विश्वास है? देख लो बाबा, देख लो। 6 से डिवाइड किया आपने, 6 3 जा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 6 6 जा 36। सॉरी डियर, तो ये कितना डिविजिबल है नहीं है? डिविजिबिलिटी कैसे मानोगे कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ऐसे हम लोग यहाँ क्रॉस लगाए थे, जनरली यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो ये 3 आ गया तो ये 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0। लेकिन फैशन का जमाना है भैया, क्रॉस लगाओ, आगे बढ़ो। तो इसका रूल लिख लो, इफ एनी न्यूमरल follows the divisibility rule of 2 as well as 3, then the whole numeral is divisible by 6। ठीक है ना भैया? ये अंग्रेजी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? ये जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है ये दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इंपॉर्टेंट ये जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपका कंसेप्ट क्या दिया गया कि 6 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 को भी फॉलो करें डिविजिबिलिटी रूल को और 3 को भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। जो दोनों को फॉलो करते हैं वो जो नंबर होता है वो 6 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। छोटे छोटे नंबर समझ लो, जैसे 12 में क्या है? लास्ट में 2 आ रहा है, इट मींस 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो हमारा क्या होना चाहिए? कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। 2 हमारा इवन नंबर है, यानी इसने 2 को तो सेटिस्फाइड कर दिया। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल को। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि दोनों डिजिट को जोड़कर देख लो, तो 1 + 2 कितना होता है? 3, यानी कि 3 का मल्टीपल है, 3 × 3 होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो कर रहा है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसने दोनों को फॉलो कर लिया। तो 6 से डिवाइड करके देख लो भैया, 6 2 जा 12, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें समझ लोगे ना तो तभी मजा आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में। चलो नोट कर लो। अब हमें सीखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। इस 7 का जो है ना काफी कमाल का है, ठीक है ना? इसे धीरे धीरे समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना? आराम से सीखो, आराम से। आपको मैथ ही तो सीखना है भैया। देखो बाई 7 ये ना बहुत कमाल की चीज है। इसमें बाई 7 में बहुत सारी चीजें समझना कि अगर मान लो कि सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? फिर कहां से? फिर सुन लो भैया, बहुत कमाल की चीज है, सुन लेना। सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। 0 को छोड़ दो, ठीक है ना? अगर 1 से, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है ना भैया, 4 बार 0 लिख दो, 5 बार 0 लिख दो, ओवरऑल रख क्या रहा? 0 ही तो रहा। तो 7 से क्या डिवाइड करोगे? 0/7 7 क्या होता है? 0 होता है, समझ लेना। सिंगल डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होता है। अगर तुमने 0/7 लिखा तो ये कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना? यानी कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना? 7 से डिविजिबल है, ओके। अब मैं जो ज्ञान की बात बता रहा हूं वो सीख लेना। कहा जाता है कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर को, किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को तुम 6 बार लिखो। कितने बार लिखो? 6 टाइम्स। तो जो पूरा नंबर है ना
वो किससे डिविजिबल होता है? 7 से डिविजिबल होता है। क्या बात कर रहे हो सर? सही भाई, सही बात कर रहा हूं। देखो जरा, अपने मन से ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, चलो चलो ले लो। क्या क्या किया? सुनाई नहीं दिया बेटा, बोलो बोलो बोलो। अरे मन में ले लो भाई, कोई तो नंबर लिखो। मान लो कि 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, व्हाटएवर, लेकिन 9 तक सिंगल डिजिट का ही होना चाहिए। सपोज आपने कंसीडर किया कि सर हमें ना 6 ले लो, ठीक है। किसी ने सपोज किया कि नहीं सर हम तो 5 लेंगे। कोई मनाही नहीं है भाई, कोई मनाही नहीं है, तुम्हारी घर की बात है ये, ठीक है ना। कोई सा भी नंबर ले लो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। किसी ने 6 ले लिया, किसी ने 5, कोई 2 भी ले सकता है, कोई 1 भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं है। कोई सा नंबर लेके घर पे बैठे बैठे चेक कर लो। मैंने क्या कहा उसको सीखो। मैंने कहा कि सिंगल डिजिट नंबर को 6 टाइम्स लिखो। कितने बार लिखो? 6 बार। ये 5 था, 2 3 4 5 6 बार हो गया क्या? अरे भाई भरोसा के लिए कंफर्म कर लो। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी गुरु जी, कितने बार हो गया? 6 टाइम हो गया, ठीक है। इसको भी हम 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। चलो भैया सिक्सर मार रहे हो। चलो कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। गुरुजी ने बोला था कि कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर अगर अपने आप को 6 बार रिपीट करता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 7 से डिविजिबल होता है। ओके गुरुजी, कैसे मान लें आपकी बातें? देखो भैया देखो, मानना तो पड़ेगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? 7 7 जा 49। तो यहां से कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। ओके, तो अब यहां का 5 आ गया, तो 65 हो गया। फिर 7 9 जा 63। 7 9 जा 63। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। फिर ये 5 यहाँ से जंप करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 25 हो जाएगा। फिर 7 3 जा 21। फिर यहाँ से कितना आएगा? 4। यहाँ से कितना आ गया? 5। मतलब 25 में से 21 माइनस जाएगा तो 4 ही तो बचेगा रे बाबा। ये 5 आ गया, 45 हो गया। फिर कितना आएगा? 7 6 जा 42। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और ये 5 आ गया। फिर 7 5 जा 35 और यहाँ आप देख पाएंगे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कमाल की बात है या नहीं है? मैजिक की तरह है यार, पूरी मैथमेटिक्स अबाउट मैजिक। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक बार क्रिएट हो गया ना मैथमेटिक्स में, रोक ही नहीं सकता कोई बिना पढ़े तुम्हें। एक बार इंटरेस्ट तो क्रिएट करो यार। मैंने क्या बोला था कि किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को 6 बार लिखो, वो 7 से डिविजिबल होगा। तुम्हारे आंख के सामने है, कोई सा भी डिजिट लिख सकते हो, 1 से लेकर 9 तक, कोई सा भी ले लो, देख लेना घर पे बैठ के। अब इसको देखते हैं, क्या सर ये भी होगा? होगा भाई, कंफर्म, 110%। परम सत्य है, परम सत्य है, नोट कर लेना। 7 9 जा 63। ओके सर, अब यहां से कितना बचेगा? 3। अब यहां पे आएगा 6। 7 5 जा 35। यहां पे कितना आएगा? 1। यहां पे कितना आएगा? 6। 7 2 जा 14। यहां पे कितना आ जाएगा? 2। यहां पे कितना आ जाएगा? 6। 7 3 जा 21। यहां पे कितना आ जाएगा? 5। यहां पे 6। 7 8 जा 56। 7 8 जा 56। क्या कमाल की बात है ना, क्या कमाल की बात है। देखो भैया, देखो देखो देखो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर अगर अपने आप को 6 बार रिपीट करता है तो नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। अब थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लिया जाए, लिख लेना भैया। इफ अ सिंगल डिजिट नंबर, इफ अ सिंगल डिजिट नंबर, इफ अ सिंगल डिजिट number repeat itself 6 times, 6 times, then it is divisible by 7। उतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई 7 का ही पार्ट चल रहा है, तो समझ सकते हैं ये पहला पार्ट था, ठीक है ना। इफ अ सिंगल डिजिट नंबर रिपीट itself 6 times, then it is divisible by 7। नोट कर लो भैया, नोट कर लो। चलिए अब हम 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। बाई 7 सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने सीखा कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर अगर अपने आप को 6 बार रिपीट करता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। तो इसमें क्या होगा? गेस करो, गेस करो। इसमें होगा 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर अपने आप को 3 बार रिपीट कर ले तो वो पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा? 7 से। अच्छा सर, तो 2 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? 10। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? 99। क्या होता है? 99। इन दोनों को भी ले लो,
या इन दोनों के बीच में से कोई सा भी नंबर ले लो, चॉइस इज योर्स, कोई सा भी नंबर ले लेना भैया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बोलते जाओ कहां तक, 99 तक। याद रखना 2 डिजिट की बात हो रही है, 99 पर जाके खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि 100 भी कंसीडर कर लो, ठीक है ना, वो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो, सोच लेना अपने मन से, किसी भी 2 डिजिट के नंबर पे अप्लाई कर देना, ये बिल्कुल परम सत्य है कि वो 7 से डिविजिबल होगा। सपोज आपने बोला कि सर 2 डिजिट का नंबर क्या लिया जाए सर, चलो हम ले लेते हैं 23। चलो बाबा 23 ले लो। किसी और के मन में चल रहा होगा नहीं सर हम तो 64 लेंगे, 64 ले लो। किसी के मन में चल रहा होगा कि 78 लेंगे, ले लो भैया ले लो, जो जो मन में आ रहा है ना ले लो। लेकिन क्या ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि 2 डिजिट का ही होना चाहिए। आकाश सर ने आपको सिखाया था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो कितने बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स। कितने बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स। तो ये हो गया 2 3 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम और ये हो गया 3 टाइम। तो क्या सच में सर ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा? भाई बिल्कुल डिविजिबल होगा। विश्वास नहीं है तो अभी विश्वास दिलाऊंगा आपको। पेशेंसफुली जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए अब क्या करना है, हमें इसको 7 से डिवाइड करना है। देखते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ओके सर, अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है डिवाइड होने की। देखते हैं पेशेंसफुली पढ़ते जाइए। 7 3 जा कितना होगा, 21। ओके सर, अभी 1, अब भी डिवाइड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, होगा, पेशेंस रखो। 7 1 जा 7, कितना बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ गया 2। फिर कितना हो जाएगा, 7 के टेबल से पढ़े क्या पढ़ा जाए, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। नहीं 63 ज़्यादा हो गया, 63 हम नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या ले सकते हैं, 7 8 जा 56 जरूर ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्योंकि यही तो सिखाया जाता है डिवाइड में कि हमें इसके नियर अबाउट चाहिए, इसके इक्वल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम 63 लेते तो 62 ज़्यादा हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके नियर अबाउट क्या आ रहा है 56। तो यहां से जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 और ये लास्ट क्या आ जाएगा 3। 7 9 जा 63। क्या कमाल की बात है ना। रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर अपने आप को 3 बार रिपीट करता है तो 7 से डिविजिबल होता है। ये परम सत्य है। देख लो भैया, देख लो, ऐसे नहीं है मैथ को, ऐसा नहीं भैया एक एक चीज का प्रूफ है। केमिस्ट्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है ना। यहां जो सिखाया जाएगा वो दिखेगा और फील भी होगा। अब देखो 64 64 64 64 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, एक 6 है और एक 4 है। 4 कहां पे है, 1s पे, और एक कहां है 10s पे। अगर हम सिर्फ 64 की बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। बाद में कमेंट में तुमने क्या सर आप ये तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये तो 10,000 के पोजीशन पे आप इसको 1s पे बोल रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ 64 की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 64 में ये 1s पे है और ये 10s पे है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या किया जाए सर, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? सर आपने बताया तो था कि अगर 3 बार रिपीट करा तो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ओके कमाल की बात है, लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद बाकी है, अभी कंप्लीट तो ही ना हुआ, अभी आगे देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 6 को यहाँ चिपका दो, कितना बन गया ये 16 बन गया। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना बच गया 2। अब यहाँ पे आएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे कितना आएगा 6, 7 5 जा 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 7 2 जा 14। क्या कमाल की बात है ना। देख रहे हो ना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो अगर वो 3 बार रिपीट करता है तो ये परम सत्य है कि वो 7 से डिवाइड होगा तो होगा। रिमाइंडर देख लो भैया, कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी, चॉइस इज योर्स। मैं बोल रहा हूं ना 10 से स्टार्ट करो और 99 तक पहुंच जाओ। 99 करोगे, अगर 99 करोगे तो पहला रूल में आ जाएगा। तो 99 को छोड़ दो, गोली मारो 99 को, 98 तक पहुंच जाओ और उसको कोई सा भी नंबर लिख लो। सारे नंबर अगर तुम उसको 3 बार रिपीट करते हो तो 7 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, लिख लो। इफ एनी 2 डिजिट नंबर, इफ एनी 2 डिजिट नंबर रिपीट इटसेल्फ थ्राइस। थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, राइट ना। समझ सकते हो यार, लिख लो 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स। कोई भी 2 डिजिट का नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट करे, थ्राइस
3 बार करे या थ्राइस, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना भाई। 3 बार अगर कोई भी दो डिजिट का नंबर अगर रिपीट करता है तो 7 से डिविजिबल होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट तो आपने सीख लिया, तो फिर बाई 7 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, जरा इसके बारे में विचार किया जाए। तो अभी आपने देखा कि 1 डिजिट घुमा लिया हमने, 2 डिजिट भी घुमा लिया, अब 3 डिजिट पे चलते हैं। तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से स्टार्ट होता है। ये जो है ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और ये जो है 999 ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो, 100 से स्टार्ट करो, 101, 102, 103 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाओ, 998 तक, 998 तक। उनमें से कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो। सपोज किसी का मन हुआ कि सर हम तो 526 लेंगे, ठीक है भैया, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इसमें 1, 10, 100 ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल किया, वो 3 डिजिट का नंबर है। तो इसको क्या करो, इसको 2 बार रिपीट कर दो। क्या कर दो, इसको 2 बार रिपीट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 to 6, 5 to 6, ये 1 बार और ये 2 बार, 2 बार रिपीट हो गया। तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये 7 से डिविजिबल होगा। किसी का मन करेगा नहीं सर 526 तो रहने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं 324 ले लेते हैं, क्या वो डिविजिबल होगा क्या? बस भैया एक कंडीशन होना चाहिए कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 324 एक 3 डिजिट का नंबर है, यहां पे भी क्या लिख दोगे 324, तो ये भैया 7 से डिविजिबल होगा। ये परम सत्य है कि होगा। क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो अपने आप को 2 बार रिपीट करना चाहिए सेम वैल्यू के साथ। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 3 और यहां पे कितना आ जाएगा 6, 7 5 जा 35, यहां पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अच्छे से लिखो भैया, अच्छे से। आकाश सर आपकी हैंड राइटिंग तो वैसे ही बहुत मस्त है, थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना भाई। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है भाई, बहुत गंदी। काम कर रहा हूँ, अभी मेहनत कर रहा हूँ, देखो सुधर जाएगी, बहुत जल्द सुधारूंगा अपने हैंड राइटिंग को। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बहुत जल्द नहीं सर, अभी से सुधारिए। लो भाई सुधार लिया, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट, राइट। अब समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आ गया क्या? हाँ जी भाई बिल्कुल 0 आ गया, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया। क्या कमाल की टेक्निक्स है ना, सीख लो भाई, सीख लो। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ से कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, यहाँ से कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 7 6 जा 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, 7 3 जा 21 1, यहाँ पे कितना आया 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। देखो आप सभी बड़े बच्चों, राइट, डिवाइड तो आता ही होगा भाई, डिवाइड तो आता ही होगा, बस इस टेक्निक को सीखना था आपको। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर अपने आप को 2 बार रिपीट करता है तो ये परम सत्य है कि वो 7 से डिवाइड होगा। और आप देख रहे हैं यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो लिख लो भैया, थोड़ा अंग्रेजी लिख लो। इफ एनी 3 डिजिट नंबर, इफ एनी 3 डिजिट नंबर, इफ एनी 3 डिजिट नंबर repeat itself कितने बार, ट्वाइस, 2 बार। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ये लिख लेना 2 टाइम्स, ठीक है ना। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर अपने आप को 2 बार रिपीट करता है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होता है, 7 से डिविजिबल होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हमने 3 टेक्निक्स जो सीख लिए थे 7 के, अब हम 4 टेक्निक्स की बात करते हैं। बाई 7 का 4th पार्ट, राइट, ये रहा 4th पार्ट। ओके, ये क्या कहता है, ये बहुत ही मतलब एक कमाल का ऑब्जर्वेशन है। क्या कहता है कि मान लो कि आपने एक नंबर लिया 343, हमने एक नंबर ले लिया 3 डिजिट का, कितने भी बड़ा नंबर हो उससे कोई इशू नहीं है।
इसमें क्या कहता है कि इसके लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करो, इसके लास्ट डिजिट को क्या करो, ट्वाइस, और जो बाकी के नंबर है उसमें से माइनस कर दो। अगर वो बाकी का जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ रहा है अगर वो 7 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या कह रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आया? चलो बताता हूं। इसका लास्ट डिजिट कितना है, 3, लास्ट डिजिट कितना है, 3। ओके, तो इस 3 को क्या करना है, ट्वाइस, क्या करना है, ट्वाइस। अब 3 चला गया तो क्या दिख रहा है आप सभी को 34 दिख रहा होगा, तो यहां आप लिख दो 34 और इसको माइनस कर दो। तो ये क्या कर रहा है कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस करना है और उसको बचे हुए नंबर से माइनस करना है। तो हो जाएगा 34 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। और 28 कमाल की बात तो यह है कि वो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। करके चेक करके देख लो, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 7 9 जा कितना होता है 63। तो आपने देखा कि जो पूरा नंबर है वो कितने टाइम्स में डिवाइड हो गया, 49 टाइम्स में डिवाइड होता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या करना है कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करना है, लास्ट डिजिट का क्या करना है, ट्वाइस, और बचे हुए न्यूमरल में से उसको माइनस करना है, बचे हुए न्यूमरल में से माइनस करना है। फिर जो रिजल्टेंट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 7 से मल्टीपल हुआ, अगर वो 7 का मल्टीपल हुआ तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग 7th का 5th पार्ट सीखते हैं। ठीक है ना, ये भी कमाल का ऑब्जर्वेशन है। क्या बताता है, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, उसको आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वो भी कैसे, राइट हैंड साइड से। ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, तो इधर वाला पोर्शन क्या होता है, राइट हैंड साइड, और इधर वाला क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से किधर आना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड से किधर आना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और यहाँ क्या बताता है कि आप इनके 3 का पेयर कर लो। कितने का पेयर कर लो, 3 का पेयर कर लो। अब यहाँ पे चला अकेला बच गया तो रहने दो, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। अब कहता है कि इनको इस तरह से लिख लो, सपोज 4 और फिर स्लैश करके 5 3 7, फिर स्लैश करके 7 9 2। इस पूरे नंबर को आपने इस तरह से बांट दिया। ठीक है ना, अब ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। सुनना ध्यान से, पोजीशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, राइट। तो ये पोजीशन की बात हो रही है। इंडिविजुअली अगर तुम 4 को देखोगे तो ये इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट। तो पोजीशन कैसा है, ऑड। तो आपको ध्यान सुन लेना, मैं क्या बार बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको पोजीशन देखना, 1 जो फर्स्ट पोजीशन होता है ना वो कैसा होता है, इवन या ऑड, ऑड होता है। ध्यान सुनना, पहले जो पोजीशन है फर्स्ट वो कैसा होता है, ऑड। सेकंड पोजीशन कैसा होता है, इवन। थर्ड पोजीशन कैसा होता है, ऑड। फोर्थ पोजीशन कैसा होगा, इवन। ठीक है ना, तो कैसे स्टार्ट होता है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। यहां 4 पे मत जाना, ठीक है ना, कि सर 4 तो हमारा इवन है। हाँ भाई इवन है, मैं उस 4 वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसके पोजीशन पे जा रहा हूं। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये क्या है, ऑड है। तो इसका कहने का मतलब है कि ऑड का डिफरेंस, ऑड का सम करो पहले, ठीक है ना, ऑड को सम कर लो और इवन को सम कर लो, ठीक है ना। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, या 7 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, तो ये पूरा जो नंबर है ना वो 7 से डिवाइड होता है। यही डिविजिबिलिटी रूल 7 के लिए भी वैलिड है और 13 के लिए भी वैलिड है। तो एक ही साथ सीख लो दोनों का। पहले सारे नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 के ग्रुप में, कैसे, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे है, तो ये दोनों ऑड हैं, ये दोनों ऑड हैं, और सेकंड पोजीशन क्या हो गया, इवन। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो वो 7 का मल्टीपल हो या तो वो 0 हो। तो ऐड करके देख लेते हैं। तो ऑड और ऑड वालों को एक साथ रखोगे तो यहां पे क्या आएगा, 4 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, 7 9 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कितना, 5 3 7, 5 3 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 6 माइनस 5 3 7, 7 है 9, तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। यहां बचेगा 8, 8 में से 3 गया तो 5,
यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2, ये कितना बच रहा है 259। तो हम अभी चेक कर लेते हैं कि क्या ये 259 7 से डिविजिबल है। चेक कर लो भाई, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, तो उतना नहीं लगाएंगे हम। 7 3 जा 21, ये कितना हो जाएगा 4 और 9, 7 7 जा 49। तो आपने देखा कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का मल्टीपल है, वो 7 का क्या है मल्टीपल है। 37 टाइम्स अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो 259 आएगा। यानी कि ये परम सत्य हो गया कि ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होने वाला है। चलिए चेक करते हैं कि क्या सर आप सही कह रहे हैं क्या। अरे भैया बिल्कुल, हम तो बिहारी बबुआ हैं, जब तक मैथ सिखाएंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक मूवी आई थी ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो भैया बहुत कर्मठ लोग होते हैं बिहार के लोग, उन्होंने पूरे पहाड़ को हथौड़ी और छेनी की मदद से ना तोड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था। तो आपके अंदर भी जो पहाड़ है ना, ये भैया मैथ ये बहुत आसान है भाई, रास्ता तो बनाओ। देखो कैसे, ऐसे बनेगा 7 से। देखो बिहार से होना, यूपी होना, हर जगह से मुझे प्यार मिला है। ठीक है ना, बिहार के बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, अभी भी बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। यूपी के लोग, अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ यूपी में, यहाँ भी लोग बहुत सम्मान बहुत प्यार देते हैं। थैंक्स फॉर डैट। और सबसे पहले हम लोग बिहारी, यूपी वाले होने से पहले या पंजाबी होने से पहले, कहीं किसी भी स्टेट होने से पहले ना, सबसे पहले हम इंडियन है, राइट। हमें अपने देश के लिए काम करना है, समझ रहे हैं ना। हम सब मिलकर अगर काम करेंगे ना तो हमारी देश, अगर हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा भैया, समझ रहे हो ना। तो अपनी अपनी तरक्की पे ध्यान दो और देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। मैं ये कह रहा था कि इस तरह से अरेंज करने पर हमें पता चल गया कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब है पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। पूरा जो ये नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। कैसे? 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 और यहां से आएगा 3। 7 4 जा 28, यहां से कितना आएगा देखो 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, यानी कि यहां से आएगा 5 और 7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7, अब कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। यहां पे आएगा फिर 7, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहां से कितना आएगा 3 और यहां से कितना आएगा 9। ठीक है ना, ये 9 यहां आ गया। 7 5 जा 35, यहां पे कितना बचा 4 और यहां पे कितना आ गया 2, 7 6 जा 42। ठीक है ना भाई, देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये तो मैंने कर लिया, अब यही आपको करना है। इसको होमवर्क में दे दूं या करा दूं, आपकी चॉइस। एक बार कर लेना भैया, ट्राई कर लेना। नहीं आ रहा चलो मैं बता भी देता हूं फिर भी, लेकिन एक बार वीडियो पॉज करके इसको जरूर ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ये चीजें जब सक्सेस होंगी या जब इंप्लीमेंट होंगी, जब आप इनको समझ के खुद 1-2 एग्जाम्पल्स खुद का क्रिएट करके उसको अप्लाई करो, राइट। बहुत कमाल की चीजें हैं सारी चीजें ना। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है यार, एक बार इंटरेस्ट तो क्रिएट करो। मैथ पढ़ने से ना, मैथ और रीजनिंग लगाने से 2 फायदे होते हैं। आपका जो आईक्यू लेवल है ना वो बढ़ जाता है, आपकी याद करने की जो मेमोराइज करते हो, जो चीजें मेमोरी में आती है ना, वो बहुत जल्दी आप ग्रिप में लेना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास 5 7 9 4 8 8। आकाश सर ने क्या सिखाया था कि हमें इसमें मूव कैसे करना होता है, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। और यहां पे कितने हैं, ये 3 है, ये 3 है, 3 का पार्टीशन में हो गया। इसमें कोई झंझट नहीं था, इसमें एक झंझट था। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड पोजीशन। तो ये हमारा इवन हो गया, ये हमारा ऑड हो गया। गलत, ध्यान सुनना, इवन ऑड क्या कमाल क्या है, ये ऑड है। पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हमेशा ऑड होता है और ये हमारा इवन पोजीशन है। हमें उस पूरे नंबर को नहीं देखना कि ऑड है या इवन, हमें उससे पोजीशन को देखना है। इस बात को जरूर ध्यान समझ लेना, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज होगा आपके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में, राइट। तो इस बात को यहीं समझ लो। इन दोनों का डिफरेंस 5 7 9 माइनस 4 8 8, 9 में से 8 गया 1, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 8 तो जा नहीं सकता, फिर से एक बोरो करेगा तो हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब ये कितना बचा 4 4, मतलब ये बैलेंस हो गया 0। मतलब 91 जो है क्या वो 7 से डिविजिबल है? हाँ भैया 7 से डिविजिबल है। कितने टाइम इसमें डिवाइड करके देख लो, 7 1 जा 7, कितना बचा 2 और 1, 7 3 जा 21। ये कमाल की बात है। मैंने आपको देखो यहाँ पे एक और लॉजिक बताया था कि अगर ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, किसका, इस पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 17 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 91 जो है ना, ये भैया 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है।
इसका मतलब ये जो ये नंबर है ना, ये 7 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। आप चेक करके देख लो, 7 का तो चल रहा है तो 7 में सीख लो और 13 का यहाँ भी यहीं पे कवर कर लो। ये है 5 7 9 4 8 8, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 7 से। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो ये कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 49, ये 54 था, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, जल्दी बोलो भैया, 7 8 जा 56, कितना बच गया 2 और 8, 28 बचा, 7 4 जा 28। डिवाइड तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, राइट। इसको नोट कर लो फटाफट, फिर इसको रफ करके फिर वो 13 से डिवाइड करके दिखाता हूं। तो अभी आपने देखा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था, कितना आ रहा था 91, और 91 7 से डिविजिबल था, तो आपने देखा कि पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन 91 13 से भी डिविजिबल है, तो मैंने यहां पे लिखा था कि ये जो नंबर होता है ये 7 और 13 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो 7 वाला समझ में आ गया था। अब हम देखते हैं कि 13 क्या सर रियली ये फॉलो करे पोजीशन था, ये 1 और ये 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 91 आ रहा था। तो ये जो पूरा नंबर है वो 7 से तो डिविजिबल था, ठीक है ना, लेकिन यही पूरा नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा 13 से। तो आपने देखा कि जो 7th का ये 5th पार्ट जो था 7th के लिए भी वैलिड है और 13 के लिए भी वैलिड है। अगर हम उसके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में 3 का पार्टीशन कर लेते हैं और उनका ऑड पोजीशन के सम का डिफरेंस इवन पोजीशन के सम के डिफरेंस के या तो 0 हो जाए या तो हमारा 13 का या 7 का मल्टीपल हो जाए। तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 91 जो है वो 13 का भी मल्टीपल होता है और 7 का भी मल्टीपल होता है। तो ये जो पूरा नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा। जैसे आपने लिखा 5 7 9 4 8 8, तो ये नंबर जो है ये पूरा 13 से डिविजिबल होगा। 13 4 जा कितना होता है 52, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ओके, फिर से आप 13 4 जा 52 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4। अब फिर 13 का टेबल पढ़ लो, 13 5 जा 65, 13 7 जा कितना हो जाएगा, 13 6 जा कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 6 जा लगा लीजिए, 6 जा कितना हो जाएगा 78। लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 5। यार पेशेंस भूलिए, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखा करो ये सब सारी चीजें कि सही में क्या इससे ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, तो इधर इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। 13 5 जा 65, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और ये बैलेंस। अब ये 4 आ गया था, अब कितना आएगा 8। तो 13 7 जा कितना होता है 91, 13 7 जा हो गया 91, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये 13 6 जा करोगे, ठीक है ना, तो 36 जा कितना होता है 78 होता है, कितना होता है 78। अगर ऐसे भी नहीं होता ऐसे प्रोडक्ट कर लो, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 and 1 7, 78 हो गया, ठीक है ना। होप सो आपको टेबल तो याद होगा ही। तो 13 6 जा 78 होता है। कमाल की बात क्या है कि इनका डिफरेंस 91 आ रहा था जो कि हमारे 13 के मल्टीपल है। तो ये पूरा जो टर्म, पूरा जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो गया 13 से डिवाइड हो गया। ये ऑब्जर्वेशन जो था, जो हमारे 7 के ये 4-5 पार्ट्स थे, 5 जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसे मेंशन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमें सीखना है बाई 8। तो बाई 8 के लिए आपको क्या ध्यान देना है इसके लिए जरा समझेंगे। बाई 8 के लिए किसी भी नंबर के पास जाओ और उसके लास्ट के 3 डिजिट को ऑब्जर्व करो। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर कंसेक्यूटिव 0 है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो यहां पे लिख दिया आपने 1 और यहां पे 3 0 लगा दिया, ये कितना लिखा हुआ है 1000। ये 8 से डिवाइड करोगे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इसके पहले कुछ भी रख लो, इसके पहले 3 रख लो, फिर भी 8 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट क्या है कंसेक्यूटिव 0 हो जाए। ट्राई करके देख लो, इसके पहले कुछ भी रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो यहां आ जाएगा 7। अब ये 0, ठीक है ना। अब ये 70 है तो 8 का टेबल कितनी बार कितने टाइम्स पढ़ोगे, 8 8 जा तो 64 होता है, 8 9 जा 72 होता है। तो हमें कौन सा डाटा फिट करना चाहिए 64 या 72, तो 72 70 से ज्यादा है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा 8 8 जा 64, यहां से कितना बचा 6।
अब ये 0 आएगा, ठीक है ना, 60 हो गया। अब हम कितना अप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। देखिए लास्ट में 3 0 थे अगर कंसेक्यूटिव, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। दूसरा कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 के मल्टीपल हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सपोज जैसे आपने यहां पे अप्लाई कर दिया 7 और यहां पे लिख दिया 5 1 2, इसके पहले कुछ भी लिख दो 1 2 3 4 5, कितना भी बड़ा नंबर ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, राइट। इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट से मतलब था, इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट से ही मतलब है। ये कितना है 5 1 2, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 6 जा 48, यहाँ पर आएगा 3 2, 8 4 जा 32। तो हाँ, ये लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अप्लाई करके देखते हैं, 8 2 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 1 5, यहाँ से हो जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7 1, यहाँ से हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ से हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8 9 जा 72। देखो डिविजिबल है या नहीं। तो ये ही आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। अगर आप इनको ध्यान में रख के चलते हो तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा स्टेटमेंट ताकि आपको याद रहे। बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी न्यूमरल is consecutive zeros मतलब लगातार जीरो, राइट, consecutive zeros और मल्टीपल ऑफ 8, और मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना। या तो कंसेक्यूटिव 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, या क्या होने चाहिए, हमारे मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। तो ये हमारा होता है रूल ऑफ किसका, 8 का, डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आगे बात करते हैं बाय 9 की, तब तक आप इसे नोट कर ले। देखिए अब हम बात करते हैं बाय 9 की, ठीक है ना। तो बाय 9 जैसा कि हमारा बाय 3 का रूल होता है कि सभी डिजिट्स का सम करके अगर 3 के मल्टीपल आता था तो वो 3 से डिविजिबल था। इसी प्रकार 9 में क्या होता है कि सभी डिजिट्स का सम अगर 9 का मल्टीपल आता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। जैसे 7 2 9, ठीक है ना, इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 + 2 + 9, कितना हो गया 9 2 11 + 7 कितना होता है 18, और 18 किसका मल्टीपल है 9 से, या 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो अब ये जो अब इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है, अगर इन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख लें, 9 कितना 9 8 जा 72, ये बैलेंस हो गया, यहां से आएगा 9 9 1 जा 9, बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहां पे लिख लेना आप, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी न्यूमरल is multiple of 9 और डिविजिबल बाय 9 वॉट एवर, ठीक है ना। अगर 9 का मल्टीपल आता है उनके डिजिट्स का सम, तो ये जो पूरा नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा। बाय 10 भी साथ ही समझ लो, बहुत ही आसान है। बाय 10 क्या होता है, इफ लास्ट डिजिट इज 0, इफ लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 है तो क्या होगा, वो हमारे 10 से डिविजिबल होगा। 380, राइट, 5932 लास्ट में 0 होना चाहिए, ETC लगा दो, ठीक है। इतना नोट कीजिए बाय 10। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाय 11 की बात करते हैं, राइट। 10 तो आपको समझ में आ गया। बाय 11 भी बहुत आसान है, ठीक है ना।
जब मैं 7th की डिविजिबिलिटी रूल को समझा रहा था तो मैंने बताया था वहाँ पे एक पोजीशन के बारे में, राइट। अगर आपको वो बात ध्यान है तो ये समझने में बहुत आसान होगा। इसमें भी वही कहानी चलता है। जैसे सपोज 11 से डिवाइड करना है तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 1, दूसरा एग्जाम्पल लिया 1 3 3 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर होता है, ये जो पोजीशन है, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन और ये क्या है ऑड। बच्चे क्या समझते हैं, जरा ध्यान समझना, बहुत से बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना, आप गलत ना करें। बच्चे क्या समझते हैं कि इनको, जैसे ये 1 1 है तो इनको ये क्या कहेंगे कि चलो ये ऑड है, ठीक है ना, 2 इवन हो गया, ठीक है, तो ऑड को एक साथ प्लस कर दिया। इसमें क्या यहाँ पे कहीं इवन दिख रहा है, यहाँ पे कहीं इवन तो दिख नहीं रहा, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 1 भी ऑड है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज। वो समझते हैं कि ऑड और इवन उन नंबर्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। नंबर को फिल्टर नहीं करना है, इनके पोजीशन पे ध्यान जाओ, ठीक है ना। ये फर्स्ट पोजीशन हमेशा ऑड होता है, सेकंड पोजीशन हमेशा इवन होता है, थर्ड पोजीशन हमेशा ऑड, फोर्थ पोजीशन, जो थर्ड पोजीशन हमेशा ऑड होगा तो जो फोर्थ पोजीशन होगा हमेशा इवन होगा, राइट। तो जो सबट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, या डिफरेंस जो होता है वो सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन पोजीशंस की बात होती है। अगर वो उनका जो डिफरेंस है, अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, ध्यान सुनना, अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो यानी कि वो पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। सपोज कैसे, अब यहाँ पे ऑड और ऑड क्या है, 1 + 1, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, सम ऑफ इवन। यहाँ पे क्या है, ऑड को पहले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑड कितना है 1 + 3, तो ऑड कितना हो गया 1 + 3 माइनस इवन क्या है 3 + 1, राइट। ये हो जाएगा 4 - 4 कितना हो गया 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 - 2 = 0। यानी कि यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है सम ऑफ ऑड पोजिशंस माइनस सम ऑफ इवन पोजीशंस, राइट। अगर वो 0 के बराबर आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 1 to 1 को आप डिवाइड करते हैं 11 से तो 11 × 1 = 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1, 11 × 1 = 11, ये डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ से बात करें 1 3 3 1 का, अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे 11 × 1 = 11, 2 3, यहाँ से हो जाएगा 11 × 2 = 22, 1 और यहाँ से 1, 11 × 1 = 11, ये बैलेंस हो गया, राइट। देखिए एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। अब इसको लिख लीजिए स्टेटमेंट, इफ द सम ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड पोजीशन टू सम ऑफ इवन पोजीशन, देखिए यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, राइट। तो आप पोजीशन मतलब समझ रहे हो ना, ये ऑड इवन इन पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन हमेशा क्या होता है ऑड, सेकंड पोजीशन हमेशा इवन, थर्ड पोजीशन क्या होगा ऑड, फिर क्या होगा इवन। तो इस पैटर्न में होता है, ऑड इवन के पैटर्न में होता है। तो इन पोजीशंस के बारे में बात किया जा रहा है। अगर उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड पोजीशन टू द डिफरेंस ऑफ इवन पोजीशन इज क्या हो, इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। होप सो ये क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, ठीक है ना। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो 3 और 4 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को जो फॉलो करेगा वो 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो लिख देना, इट फॉलोज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 as well as 4। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल दिया 144, राइट। तो 1 4 में क्या है कि 3 के लिए क्या होता है, इनको ऐड करना पड़ता है। वो क्या है 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 + 1 9, और 9 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 को सेटिस्फाइड कर दिया। 4 में क्या सीखा था आपने कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो ये लास्ट का 2 डिजिट है वो क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पूरा टर्म है 144 वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 12 से।
13 का आपने सीख लिया था इससे पहले 7th के 5th पार्ट में, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 में, ठीक है ना, बाई 14। तो 14 में भी सेम यही है, इट ऑल्सो फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, एक किसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, 2 और 7 का। जो 2 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा वो हमारा किससे डिविजिबल होगा, 14 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कि 196, ठीक है ना, 196 आपने लिया, तो क्या ये हमारा डिविजिबल है 14 से, चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, ये 2 से डिवाइड कर रहा है, तो हाँ यस सर 2 से डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है, और लास्ट का डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 को सेटिस्फाइड कर रहा है। 7 के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, 7 के लिए जो क्राइटेरिया थी वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 का क्राइटेरिया आपको याद करना है, 5 पार्ट्स है, उससे चले जाना। अब यहाँ देखो इसको 14 से डिवाइड करके, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 14 1 जा 14, कितना हो जाएगा 14 1 जा 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, ये कर रहा है। लेकिन सर आपने बोला कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, इसमें कैसे जज कर लें सर, इस 7 से डिवाइड तो कर रहा है, 40 से डिवाइड तो कर रहा है ना, 40 से डिवाइड कर रहा है, तो 7 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, 2 का तो कर रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारा, लास्ट डिजिट जो है वो हमारा इवन नंबर है। लेकिन 7 का कैसे पता करें सर, तो मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस करो, लास्ट डिजिट का क्या करना है, ट्वाइस। तो ये बच क्या गया 19, इसमें से लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 माइनस 12, कितना बचता है 7। तो यहाँ पे या तो 7 का मल्टीपल हो या 0 आए डिफरेंस, राइट, तो 7 से क्या करता है, डिविजिबल होता है। तो ये 2 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और 7 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है 196 ये किससे डिविजिबल है, 2 और 7 दोनों से है, ठीक है ना। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट 15। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 15 का क्या होता है, इसमें भी वही कहानी चलेगी कि जो 3 और 5 इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा वो नंबर जो है वो किससे डिविजिबल भी होता है, 15 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में समझ लेना 2 to 5, राइट। अब ये 2 to 5 है, तो ये 3 को फॉलो कर रहा है क्या, तो 5 to 7 और 2 9 इनके डिजिट का सम जो है वो तो 9 आ रहा है, इसका मतलब वो फॉलो कर रहा है। और 5 का क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो 5 हो या 0 हो, तो यहाँ 5 है, यानी कि ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो पूरा नंबर है 2 to 5, ये नंबर हमारा 15 से डिविजिबल होगा। 15 1 जा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 5, 15 5 जा 75, देखो ये बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो 15 डिविजिबिलिटी रूल ही आपके लिए सही है अभी तक, ठीक है ना फिलहाल। अगर इसके आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, 15 तक ही आप इसको अच्छे से ग्रिप में लीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से ग्रिप में कमांड कीजिए इन सारे ट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम पे रहेगा, ठीक है ना, उसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और पैसेंसफुली पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कृपया मैंने इसलिए किया क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं मैथमेटिक्स से, तो थोड़ा सा यार समय दो मैथ्स में ना। मैथ्स ऐसा नहीं है कि देखते आ जाएगा, लिटरेचर नहीं है पढ़ के समझ में आ गया, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ मजा नहीं आएगा। कम से कम पर डे का एक कोटा बनाओ कि यस आज हमें 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अपने हिसाब से, आपका टाइम कितना दे पा रहे हो, कितना टाइम आपके पास बच रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को आप फिट करो कि मुझे आज से 20 क्वेश्चन पर डे करने हैं, 10 क्वेश्चन पर डे करने हैं। उस चीज को रेगुलर रखो। मैं नहीं कहा कि एक दिन में 50-100 क्वेश्चन कर लो, नो। आप एक दिन में 4-5 क्वेश्चन ही करना शुरू करो ना भाई, 5 क्वेश्चन ही करना शुरू कर दो, वही आपको एक सक्सेस तक ले जाएगा और आपको एक लेवल तक जरूर आपको पहुंचाएगा। वही अगर आप सिंसियरिटी और रेगुलरिटी के साथ करते हो तो, ठीक है ना। तो पर डे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टेक्निक्स, कुछ सोचो कि इस पूरे दिन में किया क्या, राइट। इस तरह से करके कुछ क्वेश्चंस को टैकल करना शुरू कीजिए आप, ठीक है ना। 5-5, 10-10 क्वेश्चन का सेट बना लीजिए कि मुझे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर डे करने हैं, तो करने हैं। फिर आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और हम भी जब तक आपको सिखाएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।